नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के लिए अनिल बलूनी पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पौड़ी के मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। सीधे आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी लाइव है, नामांकन कर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले एक हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनाव को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा कि जब जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया हो। मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखता है तो लोग मोदी 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 कहने लग जाते हैं। मैंने ऐसा चुनाव कभी देखा नहीं। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, मोदी जी का नाम सुनते ही ऐसी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ और मेरे को बहुत ही, मैं इस बात के लिए अपने कार्यकर्ता, अपने जितने साथी बैठे इन सबको भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, आखिर देश के अंदर, पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि जहां जाओ जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोदी जी के 10 साल का शासन और मोदी जी का 22-21 सालों का उनका राजनीतिक जो जीवन रहा है, वो इस प्रकार का जीवन है कि लोग खुद ही श्रद्धा से हाथ जोड़ देते हैं। साथियों, पिछले 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने जितने काम किए, आप देखिए जितने काम किए, और हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र था, ये पहली सरकार है पिछले 70-75 सालों में जिसने अपने घोषणाओं को, सभी घोषणाओं को पूरा किया। आज हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हैं, यहाँ भी बहुत वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे, जब हम लोग नारे लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तो हम लोग सोचते थे कि क्या कभी मंदिर बनेगा? हम लोग सोचते थे क्या हम सौगंध राम की खाते मंदिर वही बनाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन जब विपक्ष कहता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों को हम चुप हो जाते थे कि तारीख क्या होगी। लेकिन भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व था कि आज पूरा राम मंदिर, विशाल राम मंदिर, गगनचुंबी राम मंदिर बन के तैयार हो गया। और आज विपक्ष मौन है, आज विपक्ष चुप है। हम नारा लगाते थे कि शहीद हुए जहां मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो हम सोचते थे क्या कभी 370 हटेगी? 370 भी हट गई, सीए भी आ गया, ट्रिपल तलाक भी हट गया, और आप सब लोगों को, हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, मोदी जी का हम सब लोग आभारी हैं कि महिला विधेयक भी पास हो गया। इस सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ा जो बचा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, सारे काम हम लोगों ने कर दिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो लक्ष्य है आगे का, मोदी जी का जो लक्ष्य है उत्तराखंड को लेकर, एक उन्होंने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में उत्तराखंड में विकास की गंगा जमुना बहेगी और विकास तेजी से होगा। तो आने वाले आने वाला दशक है, उसका कार्यक्रम मोदी जी ने बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। साथियों, विकसित भारत होगा, आप और हम सब गवाह होंगे। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज जब ये कांग्रेस के लोग छोड़ के गए थे, आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाएंगे तो भारतीय सम्मान के साथ चलते हैं। भारतीयों के लिए आज हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं भारत से आए हो, मोदी जी के देश से आए हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ बैठे हैं। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी हमारे विकास के काम कर रहे हैं,
आप उत्तराखंड का आदमी जहां जाएगा तो बोलेगा उत्तराखंड से आए हो जो तेजी से विकास करता राज्य है, आप पुष्कर सिंह धामी जी के राज्य से आए हो। और आप जब आप गढ़वाल के लोग बाहर जाएंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप सब लोगों को बोलेंगे कि आप अनिल बलूनी के संसदीय क्षेत्र से आए हैं। इस प्रकार का काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे जब जब काम करने का मौका मिला, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे, आज निशंक जी हम लोगों के बीच में हैं, निशंक जी ने मुझे मौका दिया, वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं उस वक्त उत्तराखंड के अंदर जो जंगल और जमीन के जितने मामले थे, जितने फॉरेस्ट लॉ के मामले थे, उन सब के लिए मैंने कहा कि किसी प्रकार से लोगों को ढील मिले। आज रामनगर के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कोटद्वार के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर है। हमने कहा कि यहाँ पर वन्य जीव पर्यावरण किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और इस हमारे जो वन्य जीव संरक्षण के कारण और वहाँ पर्यटन के कारण आज हमारे हजारों लोगों को जीविका उपार्जन वहाँ पर हो रहा है। तो हम लोगों ने, जब मैं वन्य पर्यावरण सलाहकार समिति में रहा, उस वक्त मैंने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया विभाग का प्रमुख बनाया और मुझे राज्यसभा का सदस्य बनाया। साथियों, मैं कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उत्तराखंड के भले के लिए मैं नहीं सोचता हूँ, जिस दिन उत्तराखंड के लिए, कल्याण के लिए मैंने ना सोचा हो। मैं लगातार सोचता रहा कि ये जो पौड़ी है, हमारा पौड़ी जो है, इसमें क्या कमी है? देश का कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जो पौड़ी के बराबर है? क्या मैं किसी हिल स्टेशन के बारे में गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसूरी में, नैनीताल में और शिमला में ऐसा क्या है जो हमारे पौड़ी में नहीं है? यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा लैंसडाउन है यहाँ पर, आप सब लोगों ने देखा है लैंसडाउन को। लैंसडाउन दिल्ली से सबसे नजदीक अगर कोई हिल स्टेशन है तो वो लैंसडाउन है। क्यों नहीं लैंसडाउन के भी विकास होना चाहिए? वहाँ पर भी पर्यटन, जो कर्णवासम है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाऊंगा। और जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, इस प्रकार से कर्णवाश्रम में स्मारक बनेगा। मैं आप लोगों के साथ वादा करके जाता हूँ। तो आप पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को जनसभा करते हुए सुन रहे थे। वहीं पौड़ी बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। मैम, आज यहाँ पर आए, क्या कुछ कहेंगे उत्तराखंड? आज आपने देखा अनिल बलूनी के नामांकन यात्रा में हर गली, हर नुक्कड़ से हर व्यक्ति अब की बार 400 पार का नारा स्वयं दे रहा था। मैं अभिभूत हूँ कि जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा, प्रशंसा की। हमारे दिग्गज नेता और कर्मठ कार्यकर्ता आज बलूनी जी का सहयोग करने आए ताकि इस ऐतिहासिक जीत में नरेंद्र मोदी की एक कमल का फूल अनिल जी भी अर्पित कर सके। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा कि एक कमल का फूल यानी एक सीट और मोदी के नाम पर की जाए, उसके लिए यहाँ पर अनिल जी की जनसभा में अनिल जी के नामांकन में आएंगे और उत्तराखंड की जनता से यही अपील कर रही है। कैमरामैन सुना था तब सीधे आपको उत्तराखंड के गढ़वाल लिए चलते हैं, जहां सीएम धामी लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद हरिद्वार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और सांसद गढ़वाल और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी, मंच पर आसीन आदरणीय धन सिंह जी, आदरणीय सुबोध जी, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे विधायकगण, सारे मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, और इस बहुत ही ऐतिहासिक समारोह में आज पूरे गढ़वाल लोकसभा से एक कोने से दूसरे कोने तक आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संख्या में आने के लिए, भाई अनिल बलूनी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए, मैं देख रहा हूं जितनी इस मैदान के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में है। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है? इस चुनाव में कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए हाँ। तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली, कोई ये नहीं कह रहा है
कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं, जैसा अभी स्मृति जी यहाँ से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे कि 410 आएंगे कि 420 आएंगे, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया है। हर बार अपना आशीर्वाद दिया। देखिए 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, 5 लोकसभा सीटें यहाँ से जीते थे। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने 2014 के मुकाबले 2019 में और ज्यादा मतों से 5 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे। और 2022 में अभी आप सबके आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ केदारनाथ की मैं बात करूं, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एक समय वो था, आप याद करिए, आप जब ऋषिकेश से यहाँ पौड़ी के लिए आते थे, श्रीनगर के लिए आते थे, आप बद्रीनाथ जाते थे, रुद्रप्रयाग जाते थे, चमोली जाते थे, पूरे कई घंटों लग जाते थे। आज आप आसानी से कुछ ही घंटों में आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये अंतर साफ दिखाई देता है किस प्रकार से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस प्रकार से आज तेजी से काम हुआ है। हमने भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो बात हो रही है इस बार की, ये चर्चा नहीं हो रही सरकार किसकी बनेगी, वो इसलिए हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी जनता से संकल्प लिया है, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है, उत्तराखंड आज देश के अंदर जहाँ बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, देवभूमि के एक एक व्यक्ति को, कि हमने चुनाव से पहले जो आपसे संकल्प लिया था, आपसे वायदा किया था, वो हमने पूरा किया है। आपने देखा होगा नकल का अध्यादेश जो आज एक मॉडल बन गया, और उसके लागू होने के बाद पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां हमने करी है। भाइयों बहनों, इतनी नियुक्तियां करी है जितनी पता 20 सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां हुई है। नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, पारदर्शिता से काम हो रहा है, और जो बच्चे हमारे हतोत्साहित हो जा रहे थे, निराशा जिनके मन में छा जा रही थी, उन सबका आत्मबल बढ़ा है। आज पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। जो गरीब माता पिता के बेटे आज तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई हजार एकड़ जमीन उत्तराखंड की आज अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। इसके
तो आप पौड़ी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसको लेकर अनिल बलूनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस दौरान क्या कुछ कहा अनिल बलूनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बलूनी जी उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज नामांकन करने के बाद। सर, आज नामांकन आपने कर दिया, अब तक आप मिल रहे थे लोगों से, आज कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। लगता है कि बहुत भारी अंतर से हमारी सरकार केंद्र में भी बनेगी और इस गढ़वाल लोकसभा में भी आप मान के चलिए, हम लोगों ने 5 लाख पार का संकल्प लिया, उसको पूरा करेंगे। 400 पार का जो नारा दे रहे थे सर, अब तक वो पूरा होगा? एक छोटी आहुति यहाँ से पास। देखिए, जब हमने 300 पार का नारा लगा था तो आप लोग शंका करते थे कि 300 पार होगा कि नहीं होगा, तो 303 हो गए। इस बार 400 का हमने संकल्प लिया तो 404 होगा। सर, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड की जो 5 सीटें आप लोग हैं, जीत की इस बार हैट्रिक आप नहीं, उत्तराखंड के तो 5 सीटें हम पुनः से जीतने वाले, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, आपने देखा कोई प्रत्याशी तैयार नहीं, तो ढूंढ रहे थे लोगों को। हमारे यहाँ के प्रत्याशी तो बोल ही चुके थे कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अनिल बलूनी ने साफ तौर पर कहा है कि शंका नहीं, बल्कि 400 पार का जो नारा है वो नारा पूरा होगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पुनः जीत की हैट्रिक प्राप्त करेगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, पौड़ी। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। क्या कुछ कहा धन सिंह रावत ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी उनसे बातचीत करते हैं कि पौड़ी की जो लोकसभा सीट है उसके क्या कुछ हालात है। सर, आज नामांकन यहाँ पर हो गया, किस रूप में देख रहे हैं, कैसा माहौल है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 14 के 14 विधायक इस समय बीजेपी के साथ हैं और अब सारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे साथ में, सारे कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कि हजारों लोग आज इस नामांकन रैली में आ रखे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आजाद भारत में सर्वाधिक विजय की ओर हम इस बार जा रहे हैं और 5 सीटें हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, रामलीला मैदान से जो उम्मीदवार भरेगी किस तरह रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये मैदान बहुत छोटा हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ है आज, लेकिन अब यह है कि हजारों कार्यकर्ता जनता यहाँ पे आ रखी है। आज देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी आ रखी हैं और मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव जीतना। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी कहा कि जनता का मन बन चुका है और जिस प्रकार का माहौल है, ऐसे में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, पौड़ी। हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी अनिल बलूनी के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी जी का नामांकन हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और रोशनी सांसद भी है। सर, माहौल किस रूप में देख रहे उत्तराखंड, क्योंकि आप उत्तराखंड को भली भांति जानते हैं? माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है, पूरे देश भर में माहौल अच्छा है और उत्तराखंड तो चप्पा चप्पा भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि ये 5 सीटें हमारी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और निश्चित रूप में हर सीट को 5-5 लाख को भी पार करेंगे। और देखेंगे तो उत्तराखंड में जितना काम मोदी जी के समय में इन 10 वर्षों में हुआ है वो अभूतपूर्व है। चाहे 4 धाम महायोजना देखो, चाहे कर्मचारी रेट लाइन देखो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मेडिकल कॉलेज हो, तो तमाम यदि देखेंगे और गरीब कल्याण की योजनाओं को, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि एक अद्भुत परिवर्तन पूरे समाज में नीचे तक आया है और इसलिए लोगों में उत्साह है, उमंग है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे, पौड़ी सीट भी जीतेंगे हम भारी बहुमत से, हम टेहरी भी जीतेंगे, हम हरिद्वार भी जीतेंगे और हम नैनीताल और पिथौरागढ़ 5 सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि पैराशूट कैंडिडेट उतार रहे हैं, जो दिल्ली रहने वाले वो यहाँ है। वो कांग्रेस बौखलाई है, वो कुछ भी बोलती है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या क्या बोल रही है। लेकिन इस समय मोदी जी को लोग चाहते हैं और कमल को चाहते हैं। निश्चित बड़ी जीत, निश्चित। निवर्तमान सांसद हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ तौर पर कहा है कि जनता भी चाहती है कि इस बार पुनः केंद्र में मोदी की प्रधानमंत्री की सरकार यहाँ पर बने और उसके लिए लगातार वोट करते करे और उत्तराखंड में भी यही माहौल है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर विजय
सिर्फ बीजेपी को प्राप्त होगी। इंडिया वाइज पौड़ी। वहीं इस दौरान बीजेपी से पौड़ी के मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत भी अनिल बलूनी के नामांकन में मौजूद रहे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। सांसद तीरथ सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और आज नामांकन में ऐसा अनिल बलूनी जी नामांकन कर रहे हैं, पूरा माहौल किस तरह से देखते? देखिए, आज पूरा माहौल भाजपामय है और पूरी बयार कहते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे बसंत रे सारा, उसी तरह पूरा गुलाल और कमल खिला हुआ है। आम जनता ने अपने मनों में मोदी जी को जगह दी है और मोदी जी का जिस तरह के विकास के कार्य है, विकसित भारत, वो लोगों ने मन में बिठाया और उसको लेकर आज निश्चित है ये तय हो गया कि अपने जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी जी, वो भारी बहुमत से विजय श्री पाएंगे, यह तय है। यह आज का जो कार्यक्रम है दिख रहा है उससे निश्चित हो गया है और कोई सामने दिखता नहीं है। तो मोदी है तो मुमकिन है विकास। जिस तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने चौमुखी विकास किया है और उसको देखते हुए उत्तराखंड की पूरी जनता आज मोदी की कायल है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार 3.25 लाख मतों से मैं जीत हासिल किया था, लेकिन आज 4 लाख से भी ऊपर हम लोग मार्जिन जीत का लेके आएंगे, ये तय है। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक पौड़ी लोकसभा सीट ऐसी है जो बिना कांग्रेस के समय कह सकते हैं। 14 के 14 जो विधानसभा सीटें थी उनमें से आपके 13 थे। अब जो महेंद्र भंडारी थे वो भी आ चुके हैं। कांग्रेस आज कहीं दिखती नहीं है और आज पूरी जगह जगह मोदी मोदी भाजपा कमल का फूल। और मैंने कहा कि प्रत्याशी अपना अनिल बलूनी जी, और वो इसका एक कारण है कि विकसित भारत और जो यहाँ रोडों का जाल हो, रेलवे हो, पानी हो, सब चीजें हैं, ये जो किया है ना उसी का परिणाम है कि आगे की पूरी तरह जो है। बातचीत करने के लिए होता है बीजेपी प्रदेश मंत्री जी। सर, आज का माहौल किस रूप में देख रहे हैं? अरे अभूतपूर्व माहौल है। गांव-गांव से और घर से लोग निकल रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय नेत्री स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं। और यही होता है जब राष्ट्रीय नेतृत्व किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है तो उसके लिए पूरा केंद्र भी सहयोगी बनता है। राज्य के दृष्टिकोण से आज हमारे मुख्यमंत्री जी इस नामांकन में आने वाले, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आने वाले हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी और अपने क्या नाम है निशंक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में कह सकता हूँ आज का एक अपार जन समूह जो दिखाई दे रहा है, ये जीत के और इंगित करता है। और मुझे लगता है सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा पौड़ी बनेगी। पिछली बार 3 लाख से ऊपर विजय थी, इस बार कितना टारगेट? हमने कहा 5 लाख हर लोकसभा जीतना हमने लक्ष्य रखा हुआ है और लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा पूरा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है। पूरे प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो, सभी दावा करते नजर आ रहे हैं कि जो मार्जिन पिछली बार पहले जीत का जो अंतर था वो इस बार बढ़ा हुआ होगा और करीब 5 लाख मतों से इस लोकसभा सीट को जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। इंडिया वाइज पौड़ी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।